अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हिंदी भाषा हो या फिर इंग्लिश भाषा हो या फिर कोई भी भाषा हो, भाषा तो भाषा होती है, उसे इजीली सीखा जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो इंग्लिश सीखना मेरे लिए मुश्किल है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। क्या ये बात है। फर्क बस इतना सा है कि कोई जल्दी सीख लेता है किसी भाषा को और उसी भाषा को सीखने में किसी को ज्यादा समय लग सकता है। वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर की प्रैक्टिस डाल रहे हैं उसमें। अगर आप 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। अगर आप 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली डाल रहे हैं तो आप जल्दी सीख सकते हैं। उसी में अगर कोई पूरे 10 घंटे उसी टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के साथ बिता रहा है तो वो सबसे जल्दी सीख जाएगा। कुल मिलाकर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हमेशा ये सोचता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता या फिर इंग्लिश बोलना मुश्किल है। यहाँ तक कि वो ये भी विश करता है कि काश मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की होती, काश मेरे माँ बाप ने मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता ताकि मैं इंग्लिश बोल पाता। ये सोच बिल्कुल गलत है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश नहीं बोल सकते। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ बट मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ। मैं कैसे बोल पाती हूँ? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की। कैसे प्रैक्टिस की, कैसे इंग्लिश सीखा मैंने? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे ना, मैम आपने इंग्लिश कैसे सीखी, इस पर एक वीडियो बनाए। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा जब आगे चल के टीचर बन जाता है और इंग्लिश मीडियम में जाके उसे पढ़ाना होता है तो भी वो सोचता है कि यहाँ पर मैं इंग्लिश में कैसे बात करूंगा, ठीक है। या फिर वो हिंदी मीडियम में ही टीचर बन गया तो अब वो सोचता है कि यहाँ जरूरत ही क्या है, हमें भी नहीं सिखाया गया था इंग्लिश में बात करना, तो यहाँ पर बोलने की जरूरत क्या है? जरूरत है आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, उसे इंग्लिश सिखाने की जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको एक डिसेंट जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश में बात कर सकें और एक अच्छी नौकरी पा सकें तो आपको भी मेहनत करनी होगी, साथ साथ पूरे समाज को कोशिश करनी चाहिए। नो मैटर कि एक हिंदी मीडियम स्कूल है, वहां भी हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए ताकि जो बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस आए। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि आगे चल के वो बच्चा कितना हेल्पलेस फील करता है कि काश मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं ये चीज कर सकता। मैं चाहती हूं कि भारत का हर एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो और उसका फ्यूचर सिक्योर्ड हो, और उसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। मुझे, आपको, टीचर्स को, पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को। भाषा है ये एक, और एक भाषा को सीखने में जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं अपने बच्चे की, वो उतनी जल्दी सीखेगा। तो घर पे बच्चा बहुत सारा टाइम बिताता है, इसलिए फैमिली को इंग्लिश में बात करनी चाहिए। स्कूल में भी बच्चा बहुत सारा टाइम बिताता है, इसलिए टीचर्स को भी इंग्लिश में बात करनी चाहिए। आप सारी बातें नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना करना है, जितना हो सके अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके। उसी तरीके से मैं जो अपना योगदान दे रही हूँ वो ये है कि मैं आपको ऐसे फ्रेजेस दे देती हूँ जो कि एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सके। मतलब स्टूडेंट से बात करने के लिए आपको जो जो चाहिए मैं दे रही हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपने टीचर से कैसे इंग्लिश में बात करनी है वो भी मैं दे रही हूँ। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाने बैठते हैं तो पढ़ाने के दौरान आप क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, वो आपको टीचर वाली लाइंस में ही मिल जाएंगे। सो अमेजिंग क्लास होगी। अगर आप इस क्लास में, इस वीडियो में एंड तक बने रहे तो इसे मैं क्लास बोलूंगी, क्योंकि आज मैं क्लासरूम इंग्लिश दे रही हूं जिसमें कि आप सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आप सभी बने रहें। अगर आप एक पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट में से नहीं है कोई तो आप इसे किसी स्टूडेंट या पेरेंट या टीचर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक नोबल कॉज है और आपको इसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए। गाइस चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स गेट क्रैकिंग। अगर आप एक टीचर हैं तो जैसे ही आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रीट करना है। हम किसी से भी बात की शुरुआत करते हैं तो ग्रीट करके करते हैं। ग्रीट करना मतलब अभिवादन करना। तो हाय, हेलो जिस तरीके से आप बोलते हैं। तो देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड मॉर्निंग क्लास। आप इसकी जगह क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपने पूरे क्लास को संबोधित किया। या फिर अगर मान लीजिए दोपहर में आप गए तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज में खनक होनी चाहिए क्योंकि पूरे क्लास को बोल रहे हैं
तो इंथुजियास्टिक वे में बोलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आप भी बेहतर फील करेंगे अब, क्योंकि आपने बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ एवरीबॉडी, यहाँ एवरीवन है, दोनों ही सही है, दोनों का मतलब एक ही है। या फिर आप ये दोनों मेंशन नहीं करते तो आप यूज कीजिए हेलो एवरीवन। ठीक है, अब आप क्लास में आ गए, आपने ग्रीट भी कर लिया। अब क्या है, आस्क हाउ दे आर। अब आपको सबसे पहले पूछना है कि वे कैसे हैं, बच्चे जो हैं वहां पे स्टूडेंट्स वो कैसे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, हाउ आर यू टुडे, आज आप सभी कैसे हैं। यहाँ पर यू में आ गए सबके सब। ठीक है, हाउ आर यू टुडे। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब थी कल की क्लास में, आपको ये बात पता है, तो अब आप उसको अलग से थोड़ा सा ट्रीट करेंगे, बोलेंगे आर यू फीलिंग बेटर टुडे एडी, नाम ले लेंगे उसका, मान लीजिए रोहन, आर यू फीलिंग बेटर टुडे रोहन। फिर बच्चा आपको जवाब देगा। फिर उसके बाद रजिस्टर की बारी आती है, जब आप रोल नंबर वगैरह बोलते हैं। ठीक है, हाजिरी लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे सो आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, अटेंडेंस लेना। तो एक तो ये आप बोल सकते हैं कि मैं अटेंडेंस मतलब हाजिरी लेने जा रहा हूं। और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं हु इज एब्सेंट टुडे, कि आज कौन अनुपस्थित है या कौन कौन अनुपस्थित है। ठीक है, हु इजंट हियर टुडे, ये बात जानने के लिए कि कौन नहीं आया है आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। हु इजंट हियर टुडे मतलब आज कौन नहीं है यहाँ पे। Why were you absent yesterday? अब कोई बच्चा अगर है जो कि कल नहीं आया था तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कल तुम क्यों नहीं आए थे। ठीक है, Why were you absent yesterday? गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। अब है चेकिंग होमवर्क। कल जो आपने होमवर्क दिया था उसे चेक करने की बारी आ गई, तो आप कैसे बोल सकते हैं, लेट मी चेक द होमवर्क, मतलब मैं होमवर्क चेक कर लेता हूँ। लेट मी है लेकिन कर लेता हूँ, इस तरीके से आप हिंदी में बोलते हैं, उसकी इंग्लिश यही होगी। फिर है हैंड योर होमवर्क इन, मतलब अपना अपना होमवर्क जमा कर दो। हैंड इन मतलब जमा कर दो, दे दो मुझे। फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि बच्चे ने क्या लिखा है तो आप कैसे पूछेंगे, व्हाट हैव यू रिटन हियर, आपने यहाँ क्या लिखा है। क्लियर, तो ये जरूर पूछें आप। टाइम टू बिगिन, अब क्या है कि अब आपको क्लास की शुरुआत करनी है, जो आपको पढ़ाना है, तो अब आप उसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं। इज एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट, क्या सभी तैयार हैं शुरू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। आप बोल सकते हैं लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ, चलो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ, आप ये भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक लाइन आप यूज कर ले। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ, मुझे लगता है कि अब हम शुरू कर सकते हैं। लेट्स गेट डाउन टू वर्क, चलो काम पर लग जाते हैं। ठीक है, या शुरू करते हैं, सेंस वही आ रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी मेरी नई वीडियोस की। फिर है वेटिंग टू स्टार्ट। कई बार क्या होता है कि बच्चे शोर मचाते रहते हैं, टीचर कह तो रहा है इट्स टाइम टू बिगिन आवर लेसन, बट बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे, वी वोंट स्टार्ट अंटिल एवरीवन इज क्वाइट, हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक सभी चुप नहीं हो जाते। आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट, मैं वेट कर रहा हूं कि आप सभी शांत हो जाएं। स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट, बात करना बंद करो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। सेटल डाउन नाउ सो वी कैन स्टार्ट, बैठ जाइए, सेटल हो जाइए ताकि हम शुरू कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन्हें शांत करेंगे। फिर है व्हाई आर यू लेट, अभी क्लास शुरू हो गया, एक बच्चा बाहर से आके मे आई कम इन सर, ये तो अक्सर होता है। तो ऐसे में आप क्या बोल सकते हैं, आप तो पहले पूछेंगे वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे तुम। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे टाइम बताते हुए कितनी देर हो गई क्लास शुरू हुए, क्या बोलेंगे वी स्टार्टेड 15 मिनट्स अगो, हमने 15 मिनट पहले ही शुरू कर लिया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कर क्या रहे थे तुम। फिर डिड यू ओवर स्लीप, क्या तुम ज्यादा देर तक सोते रह गए। डिड यू मिस योर बस, क्या तुम्हारी बस मिस हो गई थी। डोंट लेट इट हैपन अगेन, अब आपने पूछ तो लिया, आप बोलिए कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दोबारा मत करना। फिर है पुट योर थिंग्स अवे, इसमें क्या है, अभी क्या है कि आपको बोलना है, जैसे कि डेस्क पे बहुत सारी चीजें फैल जाती हैं, तो आप बोलते हैं कि इन्हें हटा लो, या फिर अभी हम सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बिखेरो मत चीजों को। क्लोज योर बुक्स, अपनी किताबें बंद कर लो। पुट योर बुक्स अवे, इसका मतलब हो गया कि बुक्स जहां रहती हैं, बैग में रहती है ना, तो पुट योर बुक्स अवे का मतलब हो गया अपनी किताबों को उनकी जगह पर रख दो, बैग में डाल लो। पैक योर थिंग्स अवे, जो भी चीजें हैं
उन्हें अपने बैग में डाल लो। पैक योर थिंग्स अवे। सो पैक अवे का भी मतलब हो गया पैक कर देना, पुट अवे का मतलब हो गया उनको उनकी जगह पर रख देना। फिर है आस्किंग टू वेट। कई बार होता है आपको बोलना है कि वेट करो, कैसे बोलेंगे? हैंग ऑन अ मोमेंट, मतलब एक मोमेंट या एक पल, एक क्षण वेट करना। जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट, या फिर जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ये भी चलेगा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। वन मोर थिंग बिफोर यू गो। तुम्हारे जाने से पहले एक और चीज है जो मैं बता रहा हूं। सो वन मोर थिंग बिफोर यू गो। ओके। फिर है गिविंग होमवर्क। अब आपको होमवर्क देना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये आज के लिए आपका होमवर्क है या आज का होमवर्क ये है। प्रिपेयर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर टुमारो। कल के लिए अगला पाठ तैयार कर लेना। देयर इज नो होमवर्क टुडे। आज अगर आप होमवर्क नहीं दे रहे हैं, देयर इज नो होमवर्क टुडे। ध्यान रखें, आप होमवर्क्स नहीं बोलते, ठीक है? हमेशा ये होमवर्क होता है। इन केस यू डोंट हैव माई ऐप एंड यू वॉन्ट टू चेक आउट माई कोर्सेज, देन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर। गाइज, इंग्लिश कनेक्शन नाम से ऐप है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर मेरे कोर्सेज देखें और स्टेप बाय स्टेप जल्दी से इंग्लिश बोलना सीखें। अब है गुड बाय। अब जब जाने की बारी आती है सबकी, तो आपको गुड बाय भी तो बोलना है। अभी ये जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं सब टीचर्स के लिए हैं। सो गुड बाय एवरीवन, ये आपने सिंपली बोल लिया, सभी को अलविदा। सी यू टुमारो आफ्टरनून। कल दोपहर में मिलते हैं। अगर आपका क्लास जो है वो दोपहर में शुरू होता है तो आप यही तो बोलेंगे ना, सी यू टुमारो आफ्टरनून, या फिर आप सी यू टुमारो पर भी रुक सकते हैं। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अगर वीकेंड आ रहा है, लाइक फ्राइडे है, सैटरडे को भी छुट्टी है, या फिर सैटरडे है, संडे को छुट्टी है, फिर भी आप बोलोगे कि अगले हफ्ते मिलते हैं। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, फिर से मिलते हैं। सी यू अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे। मान लीजिए मंडे को छुट्टी है तो आप क्या बोलेंगे? अगले मंगलवार को मिलते हैं। सो आप ये बोलेंगे। सी यू इन रूम 5 आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक है मान लीजिए, तो उस टाइम पे आप क्या बोलते हैं कि ब्रेक के बाद रूम नंबर 5 में मिलता हूं आपसे। हैव अ फन हॉलीडे। अगर छुट्टी है तो आप कैसे बोलते हैं? हैव अ फन हॉलीडे। या फिर एंजॉय योर वेकेशन। ओके, छुट्टियां एंजॉय करो। फिर है गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अभी आपने देख लिया कि क्लास में टीचर ने एंट्री ली और गुड बाय बोलने तक आपने सारे फ्रेजेस सीख लिए। अब जो इंस्ट्रक्शंस बीच बीच में देते रहते हैं वो सीखना जरूरी है। टेक आउट योर बुक्स। अपनी किताबें निकालो। बैग में किताबें निकालने के लिए क्या बोलेंगे? टेक आउट योर बुक्स। अगर कहना है अभी बुक बंद है और आपको बोलना है कि पेज नंबर 32 खोलो, तो बुक को खोलेंगे भी और पेज नंबर 32 पर खोलेंगे। तुम क्या बोलेंगे? ओपन योर बुक्स एट पेज 32। और अगर बुक खुली हुई है और आप कहते हैं कि पन्ना पलटना है आपको और पेज 32 पर पहुंचो, तो आप बोलेंगे टर्न टू पेज 32। मान लीजिए अभी बच्चा 11 पे है तो आप कहते हैं टर्न टू पेज 32। और जब खोल के ही डायरेक्ट जाना है तो ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। रिवाइज दिस चैप्टर, मतलब इसे दोहराओ, इस पाठ को दोहराओ। रीड अटेंटिवली, ध्यान से पढ़ो। ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी कॉपी ले आओ, मतलब मेरे पास ले आओ। कम आउट एंड राइट इट ऑन द बोर्ड, बाहर आओ। अब बेंच पे बैठा इंसान तो आगे आओ, बाहर आओ एंड राइट इट ऑन द बोर्ड, और इसे बोर्ड पर लिखो। अगर ऐसे ही वीडियोस आप और चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखनी होगी। वो छोटी सी चीज है, अगर लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, वो है दिल मांगे मोर। जरूर लिखिएगा। कम वन बाय वन। होमवर्क चेक कराने में बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सो कम वन बाय वन, एक एक करके आओ। स्पीक वन एट अ टाइम, मतलब एक एक करके बोलो, एक बार में एक ही बच्चा बोलेगा। वेट योर टर्न, मतलब अपनी बारी का इंतजार करो। वेट फॉर योर टर्न भी बोल सकते हैं, वेट योर टर्न भी बोल सकते हैं। बैक टू योर प्लेसेस, अभी सब आपके पास आ गए बच्चे तो आप कहते हैं कि अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। बैक टू योर प्लेसेस। ट्राई राइटिंग नीटली, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो। शार्पन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल तेज करो। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। अगर आप कम समय में अच्छे से अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरी एक राय मानिए कि आप फ्रेजेस सीखिए, और उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये रही ना वीडियो, इसे देखिए, इसमें 100 फ्रेजेस हैं जो आपके इंग्लिश के लेवल को बहुत बढ़ा देंगे। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रीड आउट लाउड, मतलब जोर जोर से पढ़ो। रिसाइट द पोएम, मतलब कविता सुनाओ। मेमोराइज दिस, इसे याद कर लो।
आई वुड लाइक यू टू राइट दिस डाउन, ये फॉर्मल हो गया, बट स्कूल में इजिली आप इसे बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूं या मैं चाहूंगा कि आप इसे लिख लें। सिर्फ आप ये भी बोल सकते हैं राइट दिस डाउन, इसे लिख लो। हु वुड लाइक टू रीड, कौन पढ़ना चाहेगा? हु वुड लाइक टू रीड आप क्लास में पूछते हैं, जो बच्चा हाथ उठाएगा उसे आप बोलेंगे पढ़ने को। आईज ऑन योर ओन टेस्ट, अभी टेस्ट चल रहा है, बच्चे देखते हैं ना इधर उधर कि मुझे कहीं से देखने को मिल जाए, तो आप बोलेंगे आईज ऑन योर ओन टेस्ट, केवल अपने टेस्ट पर निगाहें रखो, ठीक है, इधर उधर मत देखो। लीव अ स्पेस इन बिटवीन, बच्चे साथ साथ जोड़ के लिख देते हैं वर्ड्स को, सो लीव अ स्पेस इन बिटवीन, बीच में एक जगह छोड़ो। डू यू वॉन्ट टू आंसर क्वेश्चन 3, क्या तुम प्रश्न 3 का उत्तर देना चाहते हो? लिसन टू द ऑडियो प्लीज, ऑडियो को सुनो। गेट इन टू ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के ग्रुप्स में बढ़ जाओ। फिनिश ऑफ दिस सॉन्ग एट होम, फिनिश ऑफ, जो काम आपने शुरू किया है उसे खत्म करना, उसके लिए हम फिनिश ऑफ का यूज करते हैं। तो ये जो गाना है इसे घर पर फिनिश करना, मतलब जो बचा हुआ है वो घर पर कर लेना। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो एक गाना गाते हैं। जब आप प्रिपेयर कराते हैं ना बच्चों को किसी फंक्शन के लिए, तो गाने वाला पार्ट आता है उनके लिए। एवरीबॉडी प्लीज, अब गाना गाने की बात की, अभी 1-2 बच्चे ही गा रहे हैं, तो आप कहते हैं एवरीबॉडी प्लीज, सभी, कृपया सभी लोग गाएं, ठीक है। ऑल टुगेदर नाउ, सभी साथ में अब। द होल क्लास प्लीज, मतलब पूरी क्लास को गाना है, तो सब लोग शुरू हो जाएं। आई वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन इन, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आप सभी ज्वाइन करें, सभी गाएं। कुड यू ट्राई द नेक्स्ट वन, क्या आप एक जो अगला है उसे ट्राई कर सकते हैं। वुड यू माइंड स्विचिंग द लाइट्स ऑन, कई बार होता है कि आपके जो क्लासरूम में स्विचेस हैं बच्चों से ही आपने ऑन करा लिया है ना, तो आप कैसे पूछेंगे? वुड यू माइंड, फिर वर्ब में ING, वुड यू माइंड डूइंग समथिंग फॉर मी, वुड यू माइंड स्विचिंग द लाइट्स ऑन। डोंट रन डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों पर दौड़कर नीचे मत उतरो। गेट इन लाइन, मतलब एक लाइन बनाओ या लाइन में आ जाओ। फॉर्म अ क्यू, इसका भी मतलब वही है कि कतार बनाओ। वेट फॉर द बेल, बेल बजने का वेट करो। नाउ फ्रेजेस फॉर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं टीचर्स से, बहुत जरूरी है सीखना। देखिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप बोलेंगे सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर मुझे कुछ पूछना है। अगर मैम है तो मैम बोलेंगे सर मे आई आंसर, क्या मैं जवाब दे दूं। व्हाट पेज आर वी ऑन, हम किस पेज पर हैं। आप देर से आपको नहीं पता तो ऐसे पूछेंगे। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मे आई स्टार्टेड, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ इसे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे आई गो आउट प्लीज, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। मे आई गो टू द टॉयलेट प्लीज, क्या मैं टॉयलेट जा सकती हूँ। आप देखिए मे का यूज बार बार हुआ है। हम टीचर से डायरेक्टली ये नहीं बोलते आई वॉन्ट दिस या फिर आई नीड टू गो टू द टॉयलेट, हम बोलते हैं मे आई गो टू द टॉयलेट, मतलब परमिशन लेना है, बताना नहीं है कि मुझे ये करना है। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकती हूँ। मे आई आंसर द क्वेश्चन, क्या मैं सवाल का जवाब दे सकती हूँ। कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स, क्या मैं बत्तियां बुझा दूं। टीचर कुड यू प्लीज रिपीट अगेन, टीचर क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं। कैन वी पैक आवर थिंग्स नाउ, क्या अब हम अपने सामान पैक कर लें। मे आई ज्वाइन द क्लास और मे आई ज्वाइन द ग्रुप, क्या मैं ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ, क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ। व्हाट इज द होमवर्क, होमवर्क क्या है। डू वी हैव टू राइट दिस डाउन, क्या हमें ये लिखना है। सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। मे आई ओपन द विंडो, मे आई क्लोज द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल लूं या सकती हूँ, क्या मैं खिड़की बंद कर सकती हूँ। मे आई गो टू द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड तक जा सकती हूँ। कुड यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज, क्या आप इसे एक बार और समझा सकते हैं। मे आई गो आउट प्लीज, इज दिस राइट, क्या सही है। इज दिस करेक्ट, क्या ये सही है। आई एम सॉरी आई डिड नॉट हेयर, माफ कीजिएगा मैं सुन नहीं पाई या सुना नहीं मैंने। कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं। विच बुक, कौन सी किताब। व्हेन इज द एग्जाम, एग्जाम कब है। व्हेन इज द होमवर्क फॉर, होमवर्क कब के लिए है। आई हैव डन दिस, मैंने ये कर लिया है।
मे आई पुल अप द ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स होते हैं, कर्टन नहीं बोलूंगी, कर्टन की ही तरह होते हैं, जो कि आप खींच के, एक चेन होती है उसे खींच के खोलते हैं और खींच के ही बंद करते हैं दूसरी तरफ से। सो मे आई पुल अप द ब्लाइंड्स। मे आई पुल डाउन द ब्लाइंड्स। पुल अप मतलब खोलना और पुल डाउन मतलब नीचे करना, बंद करना। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते? तो मदद चाहिए टीचर से तो कुड यू हेल्प मी प्लीज इस तरीके से बोले। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई हो। किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को या फिर किसी पेरेंट को ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी समझें कि कितना जरूरी है इन सभी चीजों को सीखना और सिखाना। गाइस, मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। टिल देन